सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। हम लोग बीती क्लासों में, एक दो क्लासों में मनन चिंतन किया। हमारा परिवार स्वर्ग जैसा है। ईश्वर ने हमारा सृष्टि कर स्वर्ग में बिठाया है। स्वर्ग का अनुभव, वो प्रेम, आनंद, शांति हमारे परिवार में हो। लेकिन किस प्रकार हम लोग अपने परिवार को शैतान के हाथों में दे रहा है। विशेषकर पिछले क्लास में हम लोगों ने उस अबदूतग्रस्त के विषय में मनन चिंतन करते हुए किस प्रकार हम शैतान को निमंत्रण देते हैं, शैतान को अपने घर में घुसने का अवसर देते हैं, इसके विषय में मनन चिंतन किया। आज उसी व्यक्ति के जीवन को और परखते हुए मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 5 वाक्य 1 से हम लोग मनन चिंतन कर रहे हैं। पवित्र आत्मा ये प्रेरणा दे रहा है, उस व्यक्ति के द्वारा हम अपने घर का अवस्था पर मनन चिंतन करें। उस व्यक्ति ने किस प्रकार अपने स्वर्ग जैसे उस घर को मकबरा बना दिया, नरक जैसे बनाया। तो हम उस व्यक्ति के जीवन को परखते हुए अपने जीवन की तुलना करेंगे और अपने जीवन में जो कमियां हैं उस कमियों को दूर करते हुए हम अपने घर को पुनः स्वर्ग बनाने का प्रयत्न करेंगे। आइए एक प्रार्थना गीत के द्वारा हम इस क्लास में प्रवेश करते हैं। इस घर का तुम आश्रय बन जा, यीशु मरियम यूसुफ पिता, हमारे घर के आंगन में पावन क्रूस लगा देना। इस घर का तुम आश्रय बन जा, साथी और सहारा बन हमें संग संग चलना सिखा देना। एक दूजे को साया देने एक दाका तुम वर देना। साथी और सहारा बन हमें संग संग चलना सिखा देना। एक दूजे को साया देने एक दाका तुम मर देना। दुख में सुख में हर हालत में संग संग चलना सिखा देना। इस घर का तुम आश्रय बन जा, यीशु मरियम यूसुफ पिता, हमारे घर के आंगन में पावन क्रूस लगा देना। इस घर का तुम आश्रय बन जा। हे प्रभु यीशु, हमारे घर के चारों तरफ बाड़ा बांध कर हमें सुरक्षा दीजिए। स्वर्गदूतों का संरक्षण हम हरेक को प्रदान कीजिए। हमारे परिवार में रहने वाले हरेक व्यक्ति प्रभु का प्रेम में, प्रभु के उस शांति में रह सके। हम अपने परिवार को, अपने घर को स्वर्ग बना कर रह सके। प्रभु पवित्र आत्मा ईश्वर उतराइए, पावन आत्मा उतराइए, हमारे हृदय में आइए, हमारे मन में आइए, हम लोगों को एक बनाइए।
हमारे हृदय, मन, आत्मा प्रभु में आनंदित रहे। आइए यीशु, आइए यीशु। हम लोग बीती क्लास में मनन चिंतन किया गिरासेनियों के उस देश में ईसा मसीह यूं ही पहुंचा, मकबरे से एक अपतूतग्रस्त मनुष्य निकल करके आए। वो मकबरे में रहा करता था, अर्थात उसने अपने घर को मकबरा जैसे बना दिया और वो एक अपतूतग्रस्त मनुष्य शैतान को अपने घर में प्रवेश करने, अपने जीवन में प्रवेश करने और शैतान को अपना स्वामी नाथ बनाया उसने, इसलिए वो अपतूतग्रस्त बन गया। वो अब अपतूत का गुलाम बनकर कर रह रहा है। इस मनुष्य अपने घर को मकबरा बनाने का और भी कारण है। उसमें अगला कारण वाक्य 4 में, मार्कुस अध्याय 5 वाक्य 4, वह बारंबार बेड़ियों और जंजीरों से बांधा गया था, किंतु उसने जंजीरों को तोड़ डाला और बेड़ियों को टुकड़े टुकड़े कर दिया था। कई बार उसको बेड़ियों से, जंजीरों से बांधा गया, लेकिन ये उसको तोड़ता था। कोई भी व्यक्ति उसे अपने वश में नहीं रख पाता था। यह है उसका अगला स्वभाव। उसे कोई अपने वश में नहीं रख सकता। वो किसी का नहीं मानने वाला व्यक्ति है, अपने मर्जी से चलने वाला व्यक्ति है, किसी की बात नहीं सुनेगा। भेड़िया और जंजीरों से उसे बांधा गया। यदि हम लोग स्तोत्र ग्रंथ 125 को पढ़ेंगे, वाक्य 2, वहां पर लिखा है, यरूशलेम पर्वतों से घिरा हुआ है। प्रभु इसी तरह अपनी प्रजा को घेरे रहता है। यरूशलेम नगर के चारों तरफ पहाड़ है। यरूशलेम नगर दाऊद के समय पर इसलिए सुरक्षित रहा, बाहर से आने वाले वैरी सेना उतने आसानी से वहां प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि वहां उस शहर के चारों तरफ पहाड़ियां, वो सुरक्षा प्रदान करता था। तो स्तोत्रकार कहते हैं, जिस प्रकार यरूशलेम पर्वतों से घिरा रहता है, उसी प्रकार प्रभु अपने प्रजा को घेरे रहता है। प्रभु स्वयं सुरक्षा प्रदान करने वाला व्यक्ति है, घेरे रहता है। हम लोगों ने पिछले किसी क्लास में मनन चिंतन किया, नूह एक सदाचारी व्यक्ति था, ईश्वर के नियम के अनुसार चलने वाला व्यक्ति था। ईश्वर ने जो कुछ कहा सब कुछ नूह ने किया। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 7 वाक्य 16 में हम लोग पढ़ते हैं, इस प्रकार सदाचारी व्यक्ति, ईश्वर की इच्छा के अनुसार चलने वाला व्यक्ति, वो जिस जगह पर रहने के लिए बैठा गया, पोत में था, ईश्वर के इच्छा के अनुसार उसने पोत बनाया। ईश्वर के इच्छा के अनुसार वो पोत में प्रवेश किया, उसका परिवार प्रवेश किया। तब वाक्य 16 में, जेनेसिस चैप्टर 7 वर्स 16 में लिखा है, ईश्वर ने उस पोत का दरवाजा बाहर से बंद किया। बाहर से बंद करने का मतलब है, अब जब तक ईश्वर की इच्छा नहीं होगा, वो बाहर नहीं निकल सकता। ईश्वर स्वयं पहरा देकर के उसकी सुरक्षा करने वाला बन गया, ये मतलब है। तो ईश्वर स्वयं हमारी रक्षा करता है। यदि हम जकरियस का ग्रंथ उसके अध्याय 2 वाक्य 9 को पढ़ेंगे, जकरियस चैप्टर 2 वर्स 9, वहां पर लिखा है, प्रभु कहता है, मैं स्वयं
उसके चारों ओर आग की दीवार बनकर रहूंगा और अपनी महिमा के साथ उसके बीच निवास करूंगा। यहां पर प्रभु कहते हैं, प्रभु मनुष्यों के साथ रहने वाला ईश्वर उनके बीच, उनके घर में उनके साथ रहेगा और साथ ही साथ उनके घर के चारों तरफ आग की दीवार बनकर के रहेगा, अर्थात पूर्ण सुरक्षा। जोब चैप्टर 1 वाक्य 10, अय्यूब का ग्रंथ अध्याय 1:10, जोब चैप्टर 1:10, वहां पर भी यही लिखा है। ईश्वर ने अय्यूब, उनके धन संपत्ति सब कुछ के चारों तरफ घेरा, बाड़ा बांधा, घेरा बनाया। इस प्रकार का घेरे के अंदर रहना पड़ता है। ईश्वर का प्रेम है, प्यार है। ईश्वर के प्यार में हमारे साथ रहने वाला उस ईश्वर से जुड़ करके जीवन जीना। ये भेड़ियां और ये जंजीर ईश्वर के प्यार ही है, ये घेरा है। उसको तोड़ना कैसे तोड़ता है? योहन का पहला पत्र अध्याय 5 वाक्य 3 में लिखा है, ईश्वर के आज्ञाओं का पालन करना यही ईश्वर का प्रेम है। ईश्वर के प्रेम में रहने का मतलब है ईश्वर के आज्ञाओं का पालन करना। योहन का सुसमाचार अध्याय 14 वाक्य 15 में भी लिखा है, यदि तुम मुझे प्यार करोगे, मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। ईश्वर के आज्ञा नियम का पालन करना, ईश्वर के इच्छा के अनुसार जीवन बिताना, यही ईश्वर का प्यार है। तब हम हमारे साथ रहने वाला प्रभु का अनुभव करेगा। तो ये व्यक्ति अपने मन मर्जी से चलने वाला था। ईश्वर का नियम कानून, ईश्वर के नियम पर उसको कोई श्रद्धा नहीं था। अपने मर्जी से चला, प्रार्थना नहीं करना, चर्च नहीं जाना, सरकार का नियम का पालन नहीं करना, घर का नियम का पालन नहीं करना, माता पिता को नहीं सुनना, अपने जीवन साथी को नहीं सुनना। इस प्रकार मन मर्जी का जीवन जीने वाला ये भेड़ियां और जंजीर तोड़ने वाला, इस प्रकार नियम को तोड़ते हुए अपने माता पिता के अधीन नहीं रहना। बालक यीशु के विषय में हम लोग पढ़ते हैं, 12 साल की उम्र में जब वो मंदिर में खो गया था, इसके बाद बालक यीशु अपने माता पिता के साथ नाजरेत गए और वहां पर उनके अधीन रहे करके हम लोग पढ़ते हैं। संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 2 वाक्य 51, लूक चैप्टर 2 वर्स 51, ईसा उनके साथ नाजरेत गए और उनके अधीन रहे, उनके अधीन रहे। ये अधीनता ग्रहण करना, उस माता पिता का कहना मान करके रहना, ईश्वर के नियम के अनुसार रहना, इसी को तो प्यार कहते हैं। ईसा मसीह अपने माता पिता के प्यार में, आगे लिखा हुआ है, ईश्वर तथा मनुष्यों के अनुग्रह में वो बढ़ता गया। उसका बुद्धि का विकास, उसका शरीर का विकास होता गया, ईश्वर तथा मनुष्यों का अनुग्रह में वो बढ़ता गया। कब? जब माता पिता के अधीन रहा। उस जंजीर को स्वीकार करना, उन भेड़ियों को स्वीकार करना जरूरी है। वो माता पिता का प्यार है, उनका आशीर्वाद है। ईश्वर का प्यार में, ईश्वर के आशीर्वाद में रहने के लिए उस जंजीर को अपनाना जरूरी है। उस जंजीर में बंधा हुआ रहना जरूरी है। उस ईश्वरीय प्यार में रहना जरूरी है। ईश्वर के नियम के अनुसार जीवन जीना जरूरी है। तो इसका स्वभाव था उनको तोड़ते हुए अपने मन मर्जी से चलना। इसलिए उसने अपना घर को, जो स्वर्ग है, उसको नरक बनाया। वो मकबरे में रहने वाला बन गया। अगला एक और स्वभाव हम लोग लूकस के सुसमाचार अध्याय 8 वाक्य 27 से 27 में पढ़ सकते हैं।
मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 5 में वाक्य 15 में जाने के बाद हमें यह विषय मिलता है। वो विषय है वो नंगा रहता था। लूकस ने सबसे पहले ही इसको लिखा। ये जो अपतूतग्रस्त व्यक्ति जिसने अपने घर को मकबरा बनाया वो नंगा रहने वाला व्यक्ति था। पवित्र बाइबल के अंदर नग्नता के विषय में उत्पत्ति ग्रंथ में ही हम लोग पढ़ते हैं। जब आदि माता पिता पाप किया तब उन्हें लज्जा का अनुभव हुआ, नग्नता का, एक दूसरे का नग्नता की ओर आंखेंगे। यदि हम जेनेसिस चैप्टर 2 वर्स 25 को पढ़ेंगे, उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 2:25, वहां पर लिखा है वह मनुष्य और उसकी पत्नी दोनों नंगे थे, फिर भी उन्हें एक दूसरे के सामने लज्जा का अनुभव नहीं होता था। आदि माता पिता जब ईश्वर ने उनकी सृष्टि की, उनका विवाह करवाया, यहां पर लिखा हुआ है दोनों नंगे थे, फिर भी एक दूसरे के सामने उनको लज्जा का अनुभव नहीं था, क्योंकि ईश्वर की एक कृपा का वस्त्र उनके चारों तरफ ओढ़े हुए थे। ईश्वर उनके साथ रहता था, पाप नहीं था। इस कारण ईश्वर की उस कृपा महिमा का वस्त्र ओढ़े मनुष्य था। उनको इसलिए एक दूसरे के नग्नता नहीं दिखाई देता था। लेकिन जब पाप आया, शैतान को अपना जीवन समर्पित किया, शैतान का कहना माना, ईश्वर के कहने को अनदेखा किया, तब क्या हुआ? वाक्य 7 में, जेनेसिस चैप्टर 3 वर्स 7, उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य 7, वहां पर लिखा है तब दोनों की आंखें खुल गई और उन्हें पता चला कि वे नंगे हैं। वे नंगे हैं करके उन्हें पता चला। कब? जब उन्होंने ईश्वर के वाणी का अनदेखा किया, पाप किया, शैतान को अवसर दिया अपने जीवन में आने का, शैतान के इशारे पर चलना शुरू किया, तब एक दूसरे के नग्नता की ओर देखना शुरू किया। उन्हें लज्जा का अनुभव हुआ। अंजीर का पत्ता जोड़ जोड़ करके उन्होंने अपने लिए लंगोट बनाया। और ईश्वर आते हैं। वाक्य 9 में हम लोग पढ़ते हैं, ईश्वर की आवाज सुन करके ये दोनों पेड़ के पीछे जाकर के छिपने लगे। और ईश्वर आकर के पूछते हैं, तुम कहां हो आदम, कहां हो? आदम उत्तर देते हैं, मैं बगीचे में तेरी आवाज सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा हूं और मैं छिप गया। देखो, पाप दूसरों के सामने से हमें छिपाता है। ये पाप हम एक दूसरे के नग्नता को देखने के लिए, वासना से भरने के लिए कारण बनता है। जहां पाप आ गया वहां पर इस प्रकार का अन्याय, लज्जा, दूसरों के नग्नता उखाड़ना, दूसरों के नग्नता की ओर देखना, गंदी गंदी फोटो देखना, गंदी गंदी किताबें पढ़ना, गंदी फिल्म देखना, क्या सब कुछ ये पाप शैतान लेके आता है। यहां पर हम देखते हैं ईश्वर ने देखा ये अंजीर का पत्ते का लंगोट बनाया, ये काफी नहीं है। सूरज आएगा, वो मुरझाएगा, इसके बाद इनका नग्नता फिर से दिखने लगेगा। इसलिए ईश्वर ने क्या किया? जेनेसिस चैप्टर 3 वर्स 21, प्रभु ईश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए खाल के कपड़े बनाए और उन्हें पहनाया। यही हमें मिलता है, ईश्वर ने कपड़ा बना करके मनुष्य को पहनाया, ताकि मनुष्य अपना नग्नता दूसरों को ना दिखाए।
मनुष्य के पाप प्रवृत्ति के कारण, पाप सोच विचार के कारण, जो शैतान ने जो पाप लाया, इसके कारण आज संसार में सबसे ज्यादा होने वाला पाप है ये वासना का पाप। छोटे बच्चे आज मारे जा रहा है इस प्रकार का पाप के कारण। छोटे छोटे बच्चों को बर्बाद कर रहा है। बड़े पुरुष पुरुष के साथ, स्त्री स्त्री के साथ सब पाप करना शुरू किया, क्योंकि ईश्वर को उन्होंने त्याग दिया है। रोमियो का पत्र दिया 1 वाक्य 21 में, रोमन्स चैप्टर 1:21 में हम लोग पढ़ते हैं, ईश्वर को जानते हुए ईश्वर को समुचित आदर सम्मान ना देने के कारण इनके जीवन में यही बात हुआ। वासना का, पाप का पीछे का कारण, रोमन्स चैप्टर 1:21, क्योंकि उन्होंने ईश्वर को जानते हुए भी उन्हें समुचित आदर और धन्यवाद नहीं दिया। आदर नहीं दिया, धन्यवाद की प्रार्थना नहीं की, इसलिए उनका समस्त चिंतन व्यर्थ चला गया और उनका विवेकहीन मन अंधकारमय हो गया। पढ़ करके आगे जाएंगे, वाक्य 26 में आते हैं, 26। यही कारण है कि ईश्वर ने उन्हें उनकी घृणित वासनाओं का शिकार होने छोड़ दिया। ईश्वर को मनुष्य छोड़ दिया। ईश्वर का उस प्यार, उस भेड़ियों को बांध करके रहना नहीं चाहा। तब वो उस भेड़ियां तोड़ करके, उस जंजीर को तोड़ करके बाहर निकला। उसका परिणाम है वासना। उनकी स्त्रियां प्राकृतिक संसर्ग छोड़कर अप्राकृतिक संसर्ग करने लगे। इसी प्रकार उनके पुरुष भी स्त्रियों का प्राकृतिक संसर्ग छोड़कर एक दूसरे के लिए वासना से जलने लगे। होमोसेक्सुअलिटी, ईश्वर के प्यार का अनुभव से बाहर निकलने के कारण, ईश्वर के नियम ना पालन करने के कारण, इसलिए ये वासना का पाप आया। इससे बचने के लिए प्रभु ने खाल का कपड़ा, अपना नग्नता दूसरों को मत दिखाओ, उसको ढक कर रखो। अर्थात हमें उपयुक्त वस्त्र धारण करना चाहिए, शालीन वस्त्र धारण करके जीवन जीना चाहिए। हर देश में अपना वस्त्र धारण है, हर देश का अपने सभ्यता का वो वस्त्र धारण, शोभनीय वस्त्र धारण करते हुए जीना चाहिए, अशोभनीय वस्त्र नहीं। स्कूल जाने के लिए एक यूनिफॉर्म रहता है, आजकल ऑफिसों में एक यूनिफॉर्म रहता है। उसी प्रकार हर मनुष्य को खेलने के लिए पुलिस वालों का एक यूनिफॉर्म है, कोर्ट में वकीलों का एक यूनिफॉर्म है, सबका अपना अपना एक यूनिफॉर्म रहता है। चर्च जाने के लिए भी इस प्रकार एक शालीन वस्त्र धारण कर करके जाना चाहिए। हम कहीं भी जाएं, शालीन वस्त्र धारण करना चाहिए। हम लोग विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 22 वाक्य 5 में, डिट्रोनमी चैप्टर 22 वर्स 5 में एक नियम दिया हुआ है वस्त्र धारण का। वहां पर लिखा है, स्त्री को पुरुष का वस्त्र नहीं पहनने चाहिए और ना पुरुष को स्त्री के वस्त्र। जो ऐसा करता है वो प्रभु तुम्हारे ईश्वर की दृष्टि में घृणित है। अर्थात पुरुष को पुरुष का वस्त्र ईश्वर ने निर्धारित किया है। अपने देश के अनुसार, अपने सभ्यता के अनुसार वस्त्र में फर्क होगा, लेकिन उस देश में जो स्त्रियां पहनने वाला वस्त्र यदि पुरुष पहनेगा या पुरुष का वस्त्र स्त्री पहनेगा, ईश्वर के सामने, ईश्वर के नजरों में घृणित कार्य करके कहते हैं। और अशोभनीय वस्त्र, नग्नता को प्रकट करने वाला, शरीर के जिस भाग को ढकना चाहिए नहीं ढकते। आजकल चाहे लड़के हो या लड़की, अपना वस्त्र धारण को फैशन के पीछे, किसी फिल्म स्टार या अन्य किसी के वस्त्र धारण को देखकर
उसके अनुसार वस्त्र धारण करते हुए अपना नग्नता का प्रदर्शन करते हैं। पिछले एक क्लास में मैंने एक उदाहरण उसका बता करके दिया था। एक ट्रेन सफर में किस प्रकार एक छोटी सी बच्चे का कपड़ा उतारा, उसको लज्जा आया, वो रोने लगी। मैंने तब बोला था धीरे धीरे उस बच्चे का ऐसा कपड़ा उतारते उतारते इसके बाद उसको वो लज्जा ही हट जाएगा। हमें अपने बच्चों को शालीन वस्त्र खरीद करके देना है, पहनाना है। हमें बच्चों को नग्नता दिखाने वाला नहीं, अपने शरीर की नग्नता को ढकने वाला वस्त्र पहनाना चाहिए। हम स्वयं इस प्रकार वस्त्र का कुछ नियम में रहना चाहिए। लूकस के सुसमाचार अध्याय 15 में हम लोग देखते हैं वाक्य 11 से उड़ाव पुत्र का दृष्टांत है। उड़ाव पुत्र जब अपने पिता के घर लौट करके आया, पिता ने सबसे पहले सेंट लूक चैप्टर 15 वर्स 22 वाक्य 22 में हम लोग पढ़ते हैं, पिता ने सबसे पहला कार्य यही किया है, उस बच्चे के लिए, उस पुत्र के लिए एक अच्छा कपड़ा पहनाया। उसने अपने पिता के घर छोड़ करके दूर चला गया था। उनका वस्त्र धारण, उसका वस्त्र पहनने का ढंग, ये सब परिवर्तित हुआ था। अभी महिला वस्त्र पहन करके भी आया। उसको देख करके पिता ने सबसे पहले उस वस्त्र को हटा करके अच्छा एक वस्त्र पहना रहा है। तिमोथी का पहला पत्र अध्याय 2 वाक्य 9 में भी, फर्स्ट तिमोथी चैप्टर 2:9 में भी वस्त्र धारण के विषय में लिखा हुआ। फर्स्ट कोरिन्थियंस चैप्टर 11 वर्स 10 में स्त्रियों के लिए जैसे प्रार्थना करते हैं, चर्च जाते हैं, परम प्रसाद को ग्रहण करते हैं, अपने सिर पर एक वस्त्र, एक कपड़ा डालने के विषय में वहां पर लिखा हुआ है। सिर ढक करके प्रभु से प्रार्थना करना है, सिर ढक करके प्रभु का शरीर रक्त को ग्रहण करना, ये हमें बच्चों से सिखाना चाहिए। पुरुषों के लिए हैट को हटाना है, स्त्री के लिए सिर को ढकना है। तो जो नियम कलीसिया का हो, अपने देश का हो, अपने समाज का हो, हमें उसके अनुसार जीवन जीना है। सेफानिया का ग्रंथ, सेफानिया अध्याय 1 वाक्य, सेफानिया चैप्टर 1 वर्स 8 में लिखा है, 8 में लिखा है, विदेशी ढंग से जो कपड़ा पहनने वालों को प्रभु दंड दूंगा कहते। अर्थात हमें अपने समाज का, अपने देश का जो क्लाइमेट के अनुसार जो वस्त्र जो चलता है, उसी को अन्य देश विदेशियों को, अन्य हीरो हीरोइंस को देख करके उस वस्त्र का अनुकरण ना करना, उसको दंड मिलेगा, यहां पर प्रभु कहते हैं। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें। हमें इस अपदूतग्रस्त के समान अपने घर को नरक नहीं बनाना है। तो 2 बातों को हम लोगों ने आज मनन चिंतन किया। पहला, प्रभु के नियम के अनुसार, प्रभु के उस प्रेम के अनुसार हमें जीवन जीना है। अपने घर में प्रभु का उस अनुभव करते हुए, हमारे परिवार में प्रभु है, हमारे बीच में हमारे साथ रहता है, इस विश्वास में, ये प्रभु के उस प्यार में, शांति में हमें जीवन बिताना है। उन जंजीरों को, उन भेड़ियों को प्रभु का वो प्रेम, नियम, आदेश, चाहे वो माता पिता के द्वारा मिलने वाला, चाहे कलीसिया के द्वारा मिलने वाला, चाहे देश के द्वारा मिलने वाला, उस नियम के अनुसार हम जीवन जिएंगे। निर्णय कीजिए। दूसरा, हमारा वस्त्र धारण, शैतान को हम निमंत्रण नहीं देना। वस्त्र धारण अगर सही नहीं है, शैतान आ सकता है, हमारे घर को मकबरा बना सकता है, नरक बना सकता है। इसलिए हम एक निर्णय करें, शालीन वस्त्र धारण। हम अपने घर में हो, बाहर हो, चर्च जाने के समय पर हो, अपने शरीर की नग्नता दूसरों के सामने प्रदर्शित नहीं करेंगे। उससे वासना का पाप उत्पन्न होता है। वो ईश्वर नहीं चाहता है। जो व्यक्ति ईश्वर को धन्यवाद देते हैं,
ईश्वर का आदर सम्मान करता है, वो अपने वस्त्र धारण पर, जो निर्धारित वस्त्र धारण, उसके अनुसार पहन करके जीवन जिएंगे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।